नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 12वां लेसन है, जिसमें आपको कंप्यूटर के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और आप मेरे साथ इसको टिक लगाते जाइएगा और कॉपी पेन रखिएगा अपने साथ, जिससे आप नोट करेंगे और लास्ट में आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ट्रेड माइक्रो क्या है? वार्म, वायरस, एंटीवायरस, नन ऑफ दिस। तो आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर है, एंटीवायरस को ही ट्रेड माइक्रो कहते हैं। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, किस शॉर्टकट कुंजी के उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर एलाइन किया जाता है? किस शॉर्टकट कुंजी के उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर अलाइन किया जा सकता है? Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+H, Ctrl+J। तो इसका सही आंसर आएगा आपका Ctrl+C। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सिस्टम में फाइलों एवं खाली स्पेस को सुव्यवस्थित करके सिस्टम की गति बढ़ाती है? ऑप्शन है एंटीवायरस, टेक्स्ट एडिटर, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, कंप्रेसर यूटिलिटी। ये बोलता है कि एक कंप्यूटर में यूटिलिटी सिस्टम होता है जो फाइलों को खाली या स्पेस को सुव्यवस्थित कर देता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा डिस्क डिफ्रैगमेंटर। ये जो प्रोसेस होता है, आप अपने सिस्टम में डिस्क डिफ्रैगमेंटर का यूज करेंगे, जिससे जो भी खाली और ऐसा फाइल जो हमारा काम का नहीं है उसको वो डिलीट कर देगा, जिससे कंप्यूटर का जो स्पीड है ये बढ़ जाएगा। लिखित में से कौन सा मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है? एस रैम, रोम, डी रैम एंड रोम। तो इसका सही आंसर आएगा डी रैम। इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब मैं आपको पावर पॉइंट का जो स्पेशल कीवर्ड है, रोचक तथ्य है, ये आपको बता देता हूँ। Ctrl+N क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन, Ctrl+M एड न्यू स्लाइड, पेज डाउन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, पेज अप go to the previous slide, function 5 F5 start the slide show, Ctrl+Q close PowerPoint, Ctrl+ space bar play or pause media, Ctrl+ backspace delete one row to the left, Ctrl+C copy select object or text, Ctrl+D या Ctrl+ ट्रैक द माउस डुप्लीकेट एन ऑब्जेक्ट। और ये ऑफिस 2010 और 2007 में उपलब्ध नहीं है। Ctrl+G ग्रुप सिलेक्टेड शेप्स पिक्चर और वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे ये जो मॉनिटर का रिफ्रेश रेट है, हर्ट्ज में मापा जाएगा। रिवोल्यूशन को DPI या PPI से मापेंगे, प्रिंटर की गति को PPM से, प्रिंटर की गुणवत्ता को DPI से। इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मोनो प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर। हार्ड कॉपी आउटपुट कलर CMYK, जिसमें क्लेन, मैग्नेटा, येलो, ब्लैक, इस प्रकार के जो कलर है ये सम्मिलित रूप से कलर इनपुट कलर आउटपुट हमको देते हैं। कोई भी हार्ड कॉपी कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है ये CMYK से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है क्लेन, मैग्नेटा, येलो और ब्लैक। इंकजेट प्रिंटर में प्रयुक्त स्याही की बोतल में कलर रेड, ब्लू, येलो होता है। कंप्यूटर से संबंधित उपकरणों के द्वारा ध्वनि वाइट नॉइस कहलाता है। लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त जो स्याही है ये पाउडर फॉर्म में होता है, जिसको हम टोनर कहते हैं। DPI डॉट पर इंच, PPI पिक्सल पर इंच, PPM पेज पर मिनट। 1991 में CDEC के द्वारा बनाया गया परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। अब देखिएगा कि ये जो इम्पोर्टेंट की है, टू इंसर्ट द कॉपीराइट का जो सिंबल है
इसको हमें कोई भी फाइल में इंसर्ट करना रहेगा। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी इनपुट करेंगे तो ये कॉपीराइट का जो सिंबल है आ जाएगा। वहीं यदि हमें ट्रेडमार्क का सिंबल ऐड करना रहेगा कंट्रोल+अल्ट+टी, और देखते हैं लास्ट का जो पंजीकृत ट्रेडमार्क आर अगर लिखना रहेगा कंट्रोल+अल्ट+आर। इस प्रकार से ये जो स्पेशल की है ये हो चुका है कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप WATS वेट्स का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है वाइड एरिया टेलीफोन सर्विस, वाइड एरिया टेली सर्विस, वाइड एरिया टेली सर्विस, वाइड एरिया टोल सर्विस। तो इसका सही आंसर आएगा पहला वाला, वाइड एरिया टेलीफोन सर्विस, जिसको हम वेट्स नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन में आप देखेंगे इंटरनेट निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करता है। पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग, टेलेक्स स्विचिंग। तो इसका सही आंसर आएगा पैकेट स्विचिंग का हम इंटरनेट के लिए यूज करते हैं। यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल ट्रांसफ़र करना कहलाता है एक्सेसिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, सीक्वेंसिंग। तो इसका सही आंसर आएगा अपलोडिंग। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आप, C++ कितने प्रकार के पॉलीमॉर्फिज्म का समर्थन करता है। 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर है केवल 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाइनरी कोडेड दशमलव संख्याएं प्रत्येक अंक को किसमें व्यक्त करता है। बीट, बाइट, निबल, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर आएगा निबल। अगला क्वेश्चन में आप देखेंगे मेमोरी कार्ड के संदर्भ में HD तथा MMC का तात्पर्य क्या है। पहला है सिक्योर डाटा मेमोरी मैनेजमेंट कार्ड, सेफ डाटा मेगा मेमोरी कार्ड, सिक्योर डिजिटल मल्टीमीडिया कार्ड, सेफ डिजिट्स मल्टीमीडिया कार्ड। तो इसका सही आंसर आएगा थर्ड वाला, सिक्योर डिजिटल मल्टीमीडिया कार्ड। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध मास्टर व्यू विकल्प नहीं है। नोट्स मास्टर, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, आउटलाइन मास्टर। तो इसका सही आंसर है आपका फोर्थ वाला, आउटलाइन मास्टर। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे RDBMS में भौतिक दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। ट्रिगर, क्लोन ऑब्जेक्ट, पॉइंटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका पहला, ट्रिगर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, इस एन्क्रिप्शन में रूपांतरित होने वाली जानकारी क्या है। इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, पैरेलल टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, डिक्रिप्टेड टेक्स्ट। तो इसका सही आंसर आएगा आपका प्लेन टेक्स्ट। और आपको पता होगा जो इनक्रिप्शन होता है ये प्राइवेसी है। आप व्हाट्सएप में देखे होंगे, यदि आप अपने ग्रुप में या किसी दो यूजर के द्वारा आपस में बात किया जाता है तो वो इनक्रिप्टेड रहता है, उनको अन्य पर्सन रीड नहीं कर पाएगा। केवल जो यूजर आपस में बात कर रहे हैं वही यूजर ही उसको देख पाएंगे। इस प्रकार से इनक्रिप्टेड कोड का इस्तेमाल किया जाता है व्हाट्सएप में। ये सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रांसलेटर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो आपका जो सही आंसर है चौथा वाला, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यू निम्नलिखित में से कौन सा है। नॉर्मल पेज, जिसको हम नोट पेज भी बोलेंगे, स्लाइड सॉर्टर, नॉर्मल, स्लाइड शो। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। MS पावर पॉइंट में स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यू निम्न में से कौन सा है।
नोट्स पेज, स्लाइड सॉर्टर, नॉर्मल, स्लाइड शो। सही आंसर है आपका स्लाइड सॉर्टर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आमतौर पर किस वीडियो कॉन्फ्रेंसन स्टैंडर्ड का उपयोग किया जाता है? MPEG-12, VP9, H.264, MPEG-14। तो इसका सही आंसर है आपका थर्ड वाला H.264। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी नहीं है? SPSS, SSPS, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है आपका सेकंड नंबर वाला SSPS। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप MS एक्सेल के किस मेनू में हेडर एवं फुटर का ऑप्शन होता है? व्यू, होम, फार्मूला, नॉन ऑफ दिस। सही आंसर है इसका इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। नेटवर्क प्रोटोकॉल TCP से संबंधित कार्य क्षमता है एंड टू एंड विश्वसनीयता, रिमोट लॉगिन, प्रवाह आधारित राउटिंग के लिए सपोर्ट, स्प्रेड स्पेक्ट्रम। नेटवर्क प्रोटोकॉल TCP से संबंधित कार्य क्षमता है तो पहला वाला जो ऑप्शन है हमारा एंड टू एंड रिलेबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के संचालन में नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रण करने के लिए डिजाइन किया गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका थर्ड वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर। DBMS वह तकनीक है जिसमें मौजूदा वर्जन क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में डेटाबेस पेज के पिछले वर्जन की एक प्रति रखना शामिल है। डेटा मिररिंग, रिपब्लिकेशन, शैडो पेजिंग, ट्रांजैक्शन लॉगिंग। तो इसका सही आंसर है शैडो पेजिंग। अगला क्वेश्चन में देखिएगा आप। CS का पूरा नाम क्या है? CSA का पूरा नाम कंप्यूटर सर्विस आर्किटेक्चर, कंप्यूटर स्पीड एडिशन, कंप्यूटर सर्वर एट्रीब्यूट, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है सेकंड वाला कंप्यूटर स्पीड एडिशन। अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वह फाइल जो सभी खुली हुई विंडो और वर्कबुक के मौजूदा लेआउट को याद रखती है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वह फाइल जो सभी खुली हुई विंडो को और वर्कबुक में मौजूदा लेआउट को याद रखता है उसे क्या कहते हैं? वेब पेज, वर्क स्पेस, XML, मैक्रो। तो इसका सही आंसर आएगा वर्क स्पेस। अब ये अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न में से सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन आपको पता होगा जहाँ पे हम जाकर कोई भी जानकारी को आसानी से ले सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मुझे छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल में ऑनलाइन आवेदन फार्म को भरना है तो मैं गूगल क्रोम का यूज करूँगा, डक डक गो को करूँगा और बिंग जो इकोसिया है ये किसी भी प्रकार का सर्च इंजन नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो गूगल क्रोम है ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वेब ब्राउज़र है। डक डक गो को बहुत कम लोग यूज करते हैं और बिंग ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता था? मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ड्रम, फ्लॉपी डिस्क, वैक्यूम ट्यूब। तो इसका सही आंसर आएगा कि सबसे पहले जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए
मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। अगला क्वेश्चन में देखेंगे, ओराकल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? फर्मवेयर, ब्राउजर, डाटाबेस, ग्राफिक डिजाइनिंग। तो इसका सही आंसर आएगा आपका डेटाबेस। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, विंडोज़ ओएस में यूजर को सिस्टम की तारीख और समय बदलने से रोकने के लिए निम्न में से किसका उपयोग आवश्यक विशेषाधिकार को सेट किया जा सकता है? एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। जो विंडोज होता है, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर की सिस्टम तारीख समय को बदलने से रोकने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इवेंट व्यू, यूजर अकाउंट, डेट एंड टाइम, लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी। तो इसका सही आंसर आएगा लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट रूप से अनडू और रीडू की विशेषता कितने बार प्रयोग में लाया जा सकता है? यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज किए हैं, आपको पता होगा कि यदि हम कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, अगर गलती से वो हमारा डिलीट हो चुका है, ठीक है, या लाइट बंद हो गया और सिस्टम शट डाउन हो चुका है आपका, जब लाइट वापस आएगा, सिस्टम जब हम ऑन करेंगे, तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो एप्लीकेशन लिखे रहेंगे वो आपका जस का तस मिल जाएगा। इसके बाद कोई कीवर्ड गलती से डिलीट हो गया है, उसको हम अंडू की सहायता से वापस ला सकते हैं और रीडू की सहायता से उसको वापस हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मान के चलिए कि कोई भी एप्लीकेशन रहेगा जिसमें हम लिख के मिटाएंगे या मिटे हुए को वापस लाएंगे, तो अंडू और रीडू का यूज करेंगे। और कितने बार कर सकते हैं? 100 बार। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? पंचिंग पेपर टेप, पंचिंग ग्राफ, उपयुक्त दोनों, पंचिंग कार्ड। तो इसका सही आंसर आएगा सेकंड वाला, पंचिंग ग्राफ के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस मेनू में आप ड्रॉप कैप विकल्प मौजूद होता है? होम, रिव्यू, इंसर्ट, रेफरेंस। तो इसका सही आंसर है आपका थर्ड नंबर का इंसर्ट। अगला क्वेश्चन में आप देखेंगे, यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने समूह में प्रतिनिधित्व करती है? यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने के समूह में प्रतिनिधित्व करती है? 12 बिट, 16 बिट, 4 बिट, 8 बिट। तो इसका सही आंसर है 16 बिट। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, OSI मॉडल की फिजिकल लेयर में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? OSI मॉडल की फिजिकल लेयर में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? HTTP प्रोटोकॉल, एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन, कोएक्सियल केबल। तो इसका सही आंसर आएगा कोएक्सियल केबल, जो OSI मॉडल के फिजिकल लेयर बनाने में प्रयोग किया जाता है। एक बार अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, हर बार जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से किसे लोड करता है? डिवाइस मैनेजर, विंडोज अपडेट, ड्राइवर अपडेट, डिवाइस ड्राइवर। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका चौथा नंबर वाला, डिवाइस ड्राइवर्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, किसी वेब पेज पर टेक्स्ट को पिक्चर फॉर्मेट में दिखाया जाता है और उसे टेक्स्ट बॉक्स में डालने के लिए कहा जाता है, ऐसे टेक्स्ट को क्या कहते हैं? OTP, QR कोड, कैप्चा, लिंक। तो इसका सही आंसर है कि जब आप कोई भी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे होंगे, लास्ट में कैप्चा कोड का ऑप्शन आता है। वो जो कैप्चा कोड लिखा रहता है, साइड में बॉक्स रहेगा, उसमें आप फिल करेंगे तो ही आपका फॉर्म फिल होएगा। अगर नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा भाषित कोड नहीं है? बाइनरी संख्या प्रणाली, एक्सेस 3 कोड, दशमलव संख्या प्रणाली, ऑक्टल संख्या प्रणाली। अब इसका जो सही आंसर है ये आपका आएगा सेकंड, एक्सेस 3 कोड। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्न में से कौन सा
एक फांट का स्टाइल नहीं है? निम्न में से कौन सा एक फांट का स्टाइल नहीं है? फांट आपको पता होगा, आप MS वर्ड, MS एक्सेल या पावर पॉइंट में ये फांट का उपयोग करेंगे। फांट होता है कि आपका आप जो भी एप्लीकेशन लिखेंगे, आप उसको कैसा दिखाना चाहते हैं। फांट बहुत सारा, हजारों फांट वर्तमान में उपलब्ध है। अब पूछता है कि इनमें से क्या फांट का स्टाइल नहीं है? बोलता है पहला स्ट्राइक थ्रू, बोल्ड, इटैलिक्स, रेगुलर। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो स्ट्राइक थ्रू, इस प्रकार से कोई भी फांट का स्टाइल नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है वर्तमान में हजारों फांट उपलब्ध है, जो हम MS वर्ड, MS ऑफिस, MS एक्सेल में कोई भी प्रेजेंटेशन, फाइल या एनी डॉक्यूमेंट अगर हमको लिखना रहेगा तो फांट का यूज करते हैं अपने सहूलत के हिसाब से। और सबसे जो फेमस वाला जो फांट है कृतिदेव 10 और 11 है। ठीक है, इसके बाद तो आपको ये हिंदी का फांट है और अंग्रेजी में आपको बहुत सारे फांट देखने को मिल जाएंगे। अब देखिएगा जी कि जो फांट होता है उसको हम बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड मतलब जो नॉर्मली फांट है, अगर बोल्ड करेंगे तो थोड़ा सा वो चौड़ा हो जाएगा। इसके बाद इटैलिक करेंगे तो वो तिरछा हो जाएगा। अब जो रेगुलर रहेगा वो नॉर्मली जो लिखा रहेगा वैसे ही लिखा रहेगा। इस प्रकार से ये फांट का स्टाइल है। और स्ट्राइक थ्रू किसी भी प्रकार का फांट का स्टाइल नहीं है। देखेंगे हैंगिंग इंडेंटेशन का अर्थ क्या है? पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्तियों को इंडेंट वैल्यू पहली पंक्ति से अधिक होती है। हैंगिंग इंडेंटेशन का अर्थ है कि पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्ति की इंडेंट वैल्यू पहली पंक्ति से अधिक होती है। विश्व का पहला लैपटॉप इप्सन ने 1981 में इप्सन HX20 के नाम से बाजार में उतारा था। हाफ डुप्लेक्स सिद्धांत पर कार्य करता है वॉकी टॉकी। फैक्स के लिए प्रयोग किया जाता है PSTN नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, सभी स्लाइड्स के लिए एक समान बैकग्राउंड इमेज बनाने की सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? सभी स्लाइड के लिए एक समान बैकग्राउंड इमेज बनाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? ठीक है, ये पावर पॉइंट से रिलेटेड है। इसमें पूछ रहा है कि जैसे मैं 50 स्लाइड का एक PPT तैयार किया हूं, अब मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है एक समान सभी स्लाइड में। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, सभी स्लाइड पर इमेज को इंसर्ट करके। दूसरा ऑप्शन है स्लाइड मास्टर में बैकग्राउंड इमेज को डिफाइन करके। तीसरा ऑप्शन है पहली स्लाइड पर इमेज इंसर्ट करके। चौथा ऑप्शन है इमेज को सभी स्लाइड में कॉपी करके। तो जो सबसे आसान तरीका है कि स्लाइड मास्टर के बैकग्राउंड में इमेज को डिफाइन कर देंगे तो सभी जो स्लाइड रहेगा इसमें ऑटोमेटिक जो हमारा बैकग्राउंड है ये चेंज हो जाएगा। तो आपका दूसरा आंसर सही आएगा। अगला, वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच इनक्रिप्टेड कनेक्शन के लिए निम्न में से किस स्टैंडर्ड सिक्योरिटी तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है SSL, SDL, DDL, ADC। ऑप्शन देखेंगे SSDL, SDL, DDL, ADC। इसका सही आंसर है पहला वाला SSL। अगला क्वेश्चन में आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर नहीं है? एडवेयर, स्पाईवेयर, फर्मवेयर, ट्रोजन हॉर्स। तो इसका सही आंसर है फर्मवेयर। एक्सेल में सक्रिय सेल को एडिट करने और इंसर्टन पॉइंट को इसकी सामग्री के अंत में डालने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं F2, F4, F11, F12। तो इसका सही आंसर है F2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में डेटा किस प्रारूप में संग्रहित किया जाता है? टेक्स्ट, इमेज, टेबल, ग्राफ। तो इसका सही आंसर है आपका टेबल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार है? एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क टूल्स, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर आएगा चौथा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। निम्न में से कौन सा कंपाइलर का भाग नहीं है? सेमेंटिक एनालाइजर, कोड ऑप्टिमाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, लिंकर। तो इसका सही आंसर आएगा आपका लिंकर।
अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है? स्मृति से निर्देशन प्राप्त करना, डिकॉर्ड्स, इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस, इंस्ट्रक्शन। साथ ही जो चौथा ऑप्शन है, आवश्यक निर्देशों के लिए डेटा प्राप्त करना। तो आपका जो सही आंसर आएगा प्रोसेस इंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, सूचना या नॉलेज को व्यक्त करने के लिए किस कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन में प्रायः किस औपचारिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? सूचना या नॉलेज को व्यक्त करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन में प्रायः किस औपचारिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? कमांड लैंग्वेज, मॉडलिंग लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर आएगा आपका दूसरा नंबर का मॉडलिंग लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित में से किसमें एक एम्बेडेड कंप्यूटर होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्बेडेड कंप्यूटर होता है? अब मैं आपको एम्बेडेड कंप्यूटर का मतलब बता देता हूं कि ये नैनो कंप्यूटर है, ठीक है, और इसमें हम सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के माध्यम से ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसमें एक एम्बेडेड कंप्यूटर होता है? और आपको मैं एम्बेडेड कंप्यूटर का मतलब बता देता हूं कि कोई भी डिवाइस है जिसमें मान के चलो कि एक ओवन है, एक अवन है जिसमें हम डिजाइन किए रहते हैं कि 5 मिनट में 0 से लेकर हमारा जो ताप है 1000 डिग्री सेल्सियस या 100 सेल्सियस तक बढ़ जाएगा और जो भी हम उसमें इनपुट देंगे वो पक जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से एक एम्बेडेड कंप्यूटर होता है? लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, नोटबुक। तो इसका सही आंसर आएगा वॉशिंग मशीन। और मैं आपको एम्बेडेड कंप्यूटर का जो बेसिक तथ्य है इसको बता देता हूं कि जो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है इसको आप नैनो कंप्यूटर मान सकते हैं। इसमें एक प्री प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इसमें डाला रहता है जिससे कोई भी कार्य को ये आसान बना देता है। अब समझते हैं कि ये जो वॉशिंग मशीन होता है इसमें हमें 3-4 ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। पहला ऑप्शन आएगा स्विच, दूसरा ऑप्शन आएगा एक टाइमर लगा रहेगा, 5 मिनट तक ये चल के बंद होना है, मतलब होना है। हम 5 मिनट का टाइमर लगा देंगे, कपड़ा वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल देंगे, 5 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसको हमको मैनुअल बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मान के चलिए कि कोई भी ऐसा आप मान के चलिए कि कोई मशीन है जिसमें अगर प्री डिफाइन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डला हुआ है जिसमें एक निश्चित समय में अवन को ले सकते हैं आप, अवन में 5 मिनट में 0 से 100 सेंटीग्रेड या उससे और अधिक ताप बढ़ना है, मतलब बढ़ना है। एक समय के बाद कोई भी हम उसमें कच्चा चीज़ डालेंगे 5 से 10 मिनट में वो पक जाएगा। तो इस प्रकार से ये मान के चलिए कि जो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है इसमें हम प्री प्रोग्राम किए रहते हैं जिससे ये उपयोगकर्ता के लिए आसान हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा 12वां लेसन कंप्लीट हो चुका है। कल मैं आपसे 13वां लेसन में मिलूंगा जिसमें आपको और भी कंप्यूटर के बेसिक और रोचक तथ्य जानने को मिल जाएगा। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो जरूर आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करेंगे, परिवार और दोस्तों में शेयर करेंगे। धन्यवाद।